नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्राची माहेश्वरी है। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और देवास में माहेश्वरी नर्सिंग होम में कार्यरत हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ वह एक ऐसा टॉपिक है जिसके सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। जी हाँ, आप जो समझ रहे हैं वह बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं खाने के बारे में। पर ये खाना का टॉपिक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों हो गया है? इसलिए हो गया है क्योंकि हम अपने बारे में नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, हम अपने बच्चों के बारे में एक ऐसा आहार को डिस्कस करेंगे जिससे हमें यह पता रहे कि हम जो भी अपने बच्चे को दे रहे हैं वह उनके लिए सही है। अब जब भी हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला रहता है तो हम बड़े ही एक्साइटेड रहते हैं कि बेबी बॉय आएगा या बेबी गर्ल आएगी। बेबी बॉय आएगा तो हम ब्लू ड्रेस बनाएंगे, ब्लू साइकिल खरीदेंगे, ब्लू हमारा जो डेकोरेशन रहेगा वेलकम का वह सब ब्लू थीम पे रहेगा। यदि गर्ल आएगी तो हम सब कुछ पिंक करेंगे। तो सबसे पहले जब बच्चा होता है और बच्चे के होने के 6 मंथ्स तक हमें सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को देना चाहिए, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक। बच्चे को जो माँ का दूध दिया जाता है, मतलब जो हम स्तनपान जिसे हम बोलते हैं, उसमें सारे ही प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीबॉडीज सब कुछ रहते हैं जो एक बच्चे के लिए रिक्वायर रहते हैं, जो एक बच्चे की ज़रूरत होती है। वह स्तनपान बच्चे को सभी कुछ देता है और उसके बहुत ही सारे फ़ायदे हैं। पर अभी चूँकि हम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको सिर्फ वही बताना चाहूँगी। अब 6 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स से 12 मंथ्स तक हम क्या करें, हम कैसे बच्चे का दूध का मैनेज करें, ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे मैनेज करें। तो 6 मंथ्स के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छुड़वानी है। 6 मंथ्स के बाद हमें उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड ऐड करना है। 6 मंथ्स से लेकर 2 ईयर्स तक हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड, मैं वर्ड इसलिए यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को कम करने के लिए, मतलब दूध का जो ऑप्शन है वो अलग करके हम उसे बॉटल लगा दें, बच्चे को बॉटल से दूध पिलाना चालू कर दें। बिल्कुल नहीं, हमें बच्चे को कभी बॉटल नहीं देनी है, कभी बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री फूड बढ़ाने। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड कैसे बढ़ाएं और किस एज ग्रुप में हम क्या क्या दें, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम एज ग्रुप देखें यदि 6 to 8 मंथ्स का, तो 6 to 8 मंथ्स में हम को उसको 2 से 3 बार दिन भर में देना है खाने का पोर्शन। और जो हर बार का खाना, मतलब जो एक बार की मील रहेगी वो करीब 2 से 3 टेबल स्पून रहनी चाहिए एक मील। अब उस मील में हम क्या दे सकते हैं, जैसे हम दे सकते हैं थिक जूसेस, मतलब थोड़ा गाढ़ा जूस हुआ, सूप हुआ, इस तरीके की चीज़ें दे सकते हैं। या फिर हम जो फ्रूट्स रहते हैं जैसे केला हुआ, चीकू हुआ, इसको मैश करके दे सकते हैं। नहीं तो हम जो सब्जियां रहती हैं उनको उबाल के मैश करके बच्चे को दे सकते हैं। अब मेरा मैश करने से मतलब है कि हम उसको सिर्फ चम्मच से घोटेंगे, कभी भी मिक्सर में उसको पूरा पीस के बच्चे को नहीं देंगे। ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद हम 9 से 11 महीने तक के बच्चे की बात करें तो अब हमें अभी ब्रेस्ट फीडिंग तो चालू ही रहेगी, साथ में जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड ऐड करना है वो हमें दिन भर में 3 से 4 बार, और जो एक मील है वो आधी कटोरी के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें हम जो देंगे वो सीरियल और पल्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। सीरियल और पल्स का कॉम्बिनेशन मतलब जैसे दाल चावल मिक्स करके हमने दे दिए, या हमने खिचड़ी बना दी, या फिर हमने जो रोटी रहती है उसको दाल में गलाकर अच्छे से चूर के और फिर खिलाई है। उसके बाद हम 12 से 23 महीने तक के बच्चे की बात करें, मतलब 2 साल तक के बच्चे की बात करें, तो अभी भी हम उसको दे रहे हैं 3 से 4 मील्स पर डे, जो हम पहले दे रहे थे। पर अब जो क्वांटिटी है वो हमारी आधी कटोरी के बजाय 1 कटोरी हो चुकी है। अब हम उसको हर बार जो मील देंगे वो करीब 1 कटोरी के बराबर देंगे। पर इसमें
जो हम मील्स देंगे वो हम सारा खाना दे सकते हैं जो हम अपने लिए बनाते हैं, पर आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे के खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए। जब भी हम बच्चों को ये खाना देना चालू कर रहे हैं तब हम ऊपर से उनके इसमें घी डाल सकते हैं, या फिर हम उसमें गुड़ डाल सकते हैं या शक्कर डाल सकते हैं, ताकि उनका कैलोरीज और बढ़ सके। एक प्रॉब्लम सभी माँ के साथ रहती है, मम्मियों के साथ रहती है कि जैसे हमने ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर रहे हैं तो अब हम बच्चे को कैसे ग्लास से दूध पिलाना चालू करें। बच्चे बहुत ही इरिटेट होते हैं और तब हमारी पेशेंस हमें बहुत रखनी पड़ती है, पर फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चे को बहुत ही अलग अलग तरीके के कप्स या कुछ अट्रैक्टिव कप्स ला के दीजिए और उनको उससे कुछ अट्रैक्ट करके उसमें मिल्क पिलाइए। और उनको जो दूध आप पिलाएंगे उसके बाद उनको एक ऐसे मतलब उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, उनको उसका ऐसे कुछ करिए कि अरे वाह आज तुमको ये मैंने स्टार दिया है क्योंकि आज तुमने कप से दूध लिया है। तो बच्चा बहुत मोटिवेट होता है और ये बहुत ही हेल्प करता है हमें कि 2 से 6 साल तक के बच्चों में क्या डेवलपमेंट होता है और उसके लिए उनको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। इस टाइम पर बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट और ऑर्गन का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा अधिक होता है। यही टाइम है जब उनकी आँखों का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों का इस तरीके का आहार देना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी बच्चों को हम दिन भर में खाना दे रहे हैं उसमें 5 पोर्शंस कवर होने चाहिए। वो 5 पोर्शंस क्या है? एक है हमारा सीरियल्स और वेजिटेबल्स, दूसरा है प्रोटीन्स, फिर एक है डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स, एक है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और लास्ट है फैट, ऑयल एंड शुगर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेन्स एंड सीरियल्स की। ग्रेन्स एंड सीरियल्स से मतलब है गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, इस तरीके की चीज़ें या इनसे बनी हुई चीज़ें। इनसे बनी हुई चीज़ें मतलब जैसे उपमा हुआ, सूजी हुआ, इडली हुआ, डोसा हुआ, मुरमुरे हुए, कुछ भी। पर अब इडली और डोसा तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम इडली का इंस्टेंट पैकेट ले आए और हमने वो बना दिया और हम बहुत सेटिस्फाइड है कि हमने तो बच्चे को ये दिया। हम हो सकता है हमें यह करना भी पड़े, पर हम कोशिश करें कि जो हम इडली और डोसे का घोल है उसको घर पे ही तैयार करें। जो हम दाल चावल को गला के जैसे प्रिपेयर करते हैं उसे ही प्रिपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी भी आइटम्स जो हमारी प्रिजर्व रहती है या जो हम पैक्ड फूड आइटम्स बाहर से लेकर आते हैं उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए रहते हैं, उनमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है और हमें यह भी नहीं पता रहता है कि वो कितना हाइजीनिकली बना हुआ है और किस तरीके से बना हुआ है। तो यह तो मैं हर एज ग्रुप में और हमेशा एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि बच्चों को जितना हो सके अपन अपना घर का बनाया हुआ खाना खिलाएं। उसके बाद हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो हमारी जितनी भी दालें होती है, दाल मतलब सिर्फ तुअर की दाल नहीं, सारी तरीके की दाल, भले ही वो मूंग की दाल हो, मिक्स दाल हो, तुअर की दाल हो, उड़द की दाल हो, हमें सारी दालें देने की उनको कोशिश करनी चाहिए। राजमा हुआ, बीन्स हुए, पनीर हुआ, ये सब हमारे प्रोटीन्स में आते हैं। उसके बाद हम देखें तो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़रूरी अब एक बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूध पिए। हाँ बिल्कुल, हमें कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे को 2 कप दूध दिन भर में दें, पर अब हमारा बच्चा तो दूध पी नहीं रहा है, वो इतना रो रहा है कि जितना हम उसको दूध पिलाएंगे उससे ज़्यादा तो वो रो रो के हमें परेशान कर देगा। तो अब आप कोशिश करें कि दूध को हम किसी और फॉर्म में दे दें, या तो हम दही दे दें, छाछ बनाकर दे दें, लस्सी बनाकर दे दें, चीज़ दे, पनीर दे, कुछ इस तरीके से हम दूध की पूर्ति करें उसको किसी और फॉर्म में। उसके बाद आता है हमारा 4th पोर्शन, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात कहना चाहूँगी कि हमें घर में सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाने की आदत रखनी चाहिए। जितने भी रंग के हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बच्चे को देंगे उसके माध्यम से बच्चे को हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट हर एक अलग रंग में होता है, वो बच्चे को मिलेगा और वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फैट्स, ऑयल और शुगर। तो हमें जो शक्कर की क्वांटिटी रहती है वो कभी भी बहुत ज़्यादा रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ बच्चों की एनर्जी लेवल बढ़ाता है, पर
यह एक जरूरी पोर्शन होता है उनकी मील का, तो ये हमें देना है। इस तरीके से हमें 5 पोर्शंस कवर करके दिन भर के मील्स में उनको देने की कोशिश करना है। अब हमें बच्चों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे एक्टिव रहे, मतलब ऐसा रूटीन नहीं होना चाहिए कि बच्चा उठा, दूध पिया, नाश्ता कराया, स्कूल चला गया, स्कूल से आया थका हुआ सो गया, फिर उठा, फिर वो टीवी देखने लग गया या मोबाइल देखने लग गया। नहीं, हमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में आज के ज़माने में इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब भले ही वो एक्सरसाइज करे, दौड़ा भागी करे, यदि घर में बच्चे ज़्यादा है तो पकड़म पाटी खेले, छुपा छाई खेले, जो हमारे बचपन के खेल हुआ करते थे, वह सब उनको हमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। भले ही वो डांस करे, पर उनका फिजिकल एक्टिविटी का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहना चाहिए, ताकि वो लेजी ना हो, आलस भरा जीवन उनका नहीं रहे। और इससे जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो विकास होता है, वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें एक बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी बच्चे को खाना एक रिश्वत के फॉर्म में नहीं देना चाहिए। मतलब कि जैसे हमने कहा कि तू ये करेगा या तू होमवर्क करेगा तो आज मैं तेरे को लेस का पैकेट ला के दूंगा, या मैं आज तेरे को, तू ऐसे फर्स्ट आएगा या क्लास में ऐसे होगा तो आज चिप्स का पैकेट मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हैबिट हमको बच्चों में कभी नहीं डालनी चाहिए। उसके बाद हम अब बात करते हैं आगे, तो हम बात करते हैं 6 से 14 साल तक के बच्चों के बारे में हम बात करते हैं। तो अब हमें ये सब पता है कि इस टाइम बॉडी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और उसको बहुत सारी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, यह सब तो है ही। पर इसके साथ एक जो बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, वह यह है कि इस टाइम बच्चों की आदतें भी डेवलप होती है। हैबिट फॉर्मिंग टाइम होता है ये, मतलब कि इस टाइम जो आदतें बढ़ जाएगी वह बच्चे को जीवन भर रहेगी। तो इस टाइम हमको इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अब ये भी सोचना चाहिए, 6 साल का बच्चा है तो अब उसके फ्रेंड्स भी बनना शुरू हो गए हैं, और बच्चा स्कूल जाता है तो भैया आज उसकी मम्मी ने ये बना कर दिया है और मुझे मैगी खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि अब बच्चा बाहर एक्सपोज होना शुरू हुआ है। तो हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि ये जंक फूड हम उन्हें नहीं दें। पर अब हम बहुत ज़्यादा हिटलर तो नहीं बन सकते ना, आखिर है तो मम्मी ही। तो ठीक है, हम कुछ फिक्स करेंगे कि वीक में एक दिन हम आपको आपकी पसंद से ये कुछ देंगे, मैगी या पिज़्ज़ा जो भी आप बोलोगे वो हम देंगे। एक फिक्स वो करेंगे कि हम इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा ऐसे कुछ उसको बना कर देंगे। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे को रोज ऐसा नहीं बोले यार रोटी दाल सब्जी और यही सब्जी खानी है, आज ये सब्जी खानी है, आज ये दाल खानी है। नहीं, हम उसकी कुछ वैरायटी बनाने की कोशिश करें, एक जैसा रूटीन नहीं रखें। यदि हमको भी कोई रोज बोलेगा कि यही खा ले तो हम भी नहीं खा सकते। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम उसको कुछ अलग अलग वैरायटीज़ बनाकर देने की कोशिश करें, मोनोटोनस फूड नहीं सर्व करें। यदि हम अपने खाने को कुछ अट्रैक्टिव बनाकर देंगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। उसके बाद एक आदत और हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि टीवी के सामने या मोबाइल के सामने बच्चे को खाना बिल्कुल नहीं देना है। ये आदत हमें बिल्कुल बच्चों की हटानी है, ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखें कि हम ब्रेकफास्ट देने की कोशिश हमेशा रखें, हम हमेशा ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करें और बच्चे को भी ब्रेकफास्ट हमेशा करवाएं। खाना खाने के पहले हमें हाथ धोना कंपलसरी है, हाथ धोना ही है, उसके बाद ही हम खाना खाने बैठेंगे। हमेशा ये भी कोशिश करें कि जितने फ्रूट्स, सीजनल जो फ्रूट्स आते हैं, जैसे सीताफल का समय है तो हम सीताफल भी घर में लाएंगे, स्ट्रॉबेरीज का समय है तो हम स्ट्रॉबेरीज भी लाएंगे। मतलब जो भी जिस सीज़न में जो सब्जी या फल आता है उसको हम घर में लाएंगे, तो बच्चे अपने आप उसे खाना सीखेंगे। हम बच्चे को दिन भर बोलते रहेंगे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो वो एक बार आपको जवाब देंगे कि बस अब आपका टेप रिकॉर्डर बंद कर दो। सही है, क्योंकि हम बच्चे को हमेशा लेक्चर देते रहते हैं कि ऐसा करना है ऐसा करना है। नहीं, हम जो खुद जो करेंगे वो बच्चा अपने आप कॉपी करेगा। हम यदि ये आदत रखेंगे कि हमें खाना खाने के पहले हाथ धोने हैं, तो बच्चे की भी यही आदत रहेगी कि वो खाना खाने के पहले हाथ धोएगा और फिर ही खाना खाने बैठेगा। एक कोशिश और हमेशा हमें करनी चाहिए कि हम खाना घर के सब लोग साथ में खाएं।
यदि हम सब टाइम पे तो टाइम नहीं निकाला जा सकता कि हम हमेशा साथ में बैठ के खाना खाएं, पर दिन में एक टाइम तो हम फिक्स रखें, या तो लंच या डिनर, कुछ भी, कि हम साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे। तो उससे बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसी के साथ मैं आखिरी में आपको यही कहना चाहूँगी कि चूंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है और हम सब बहुत सारी परेशानियों में भी है, क्योंकि हम घर में बंद है, हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारे कामकाज भी नहीं चल रहे हैं, पर इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। यह एक ऐसा समय है जिसमें हम अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और हम अपने बच्चों के साथ वह सब गेम खेल सकते हैं जो अपने बच्चों ने देखे ही नहीं है, जैसे अंगमंग चोपचम हुआ, लूडो हुआ, सांप सीढ़ी हुआ। और आप देखिए कितना मज़ा आएगा। साथ में हम बच्चों को सारी ही चीज़ें अपने घर पे बनाकर दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। तो हमें इस टाइम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं तो बोलूँगी कि अपने बच्चों को उसके साथ इन्वॉल्व करिए कि चलो आज अपन ये बनाते हैं, अपन इस चीज़ को ऐसे बनाते हैं, तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।